आगे आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। यूपी में एसआईआर पर सियासी घमासान मचा हुआ है। 27 का रण एसआईआर के जरिए तेज हो चला है। समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी दाऊ ने बीजेपी की नींद उड़ाकर रखी है और इसलिए अब योगी सरकार के मंत्री विधायक खुद मोर्चा संभालने मैदान में उतर आए हैं और वोटर लिस्ट में लोगों के नाम जुड़वा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि 24 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से डरकर भाजपा यूपी में एसआईआर करवा रही है। तो क्या वाकई ऐसा है और आखिर क्यों बीजेपी के मंत्रियों विधायकों को मैदान में उतरना पड़ा, देखिए। यूपी में एसआईआर, बीजेपी को क्या डर? यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस पर सियासी संग्राम दिन ब दिन तेज होता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जहां लगातार सड़क से संसद तक एसआईआर के जरिए वोट काटने का मुद्दा उठा रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव ने यूपी में हर एक बूथ पर एसआईआर की निगरानी के लिए पीडीए प्रहरी नियुक्त किए, जो जगह जगह जाकर कैंप लगाकर अपने मतदाताओं के फॉर्म भरवा रही और उनकी मदद कर रही, ताकि किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से न कटे। 2003 में अगर फॉर्म है तो परिवार का कोई सदस्य फॉर्म भर सकता है और दावा ये करे सरकार के लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लेबर यूपी के बाहर है। महाराष्ट्र में तो एसआईआर नहीं हो रहा। हमारे यूपी के लोग न जाने कितने महाराष्ट्र में हैं। दिल्ली में एसआईआर नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग यूपी के दिल्ली में हैं। अखिलेश के इस एक्शन से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा डर अखिलेश के पीडीए प्रहरी मिशन के कामयाब होने का है, जिसके जवाब में सीएम योगी खुद एसआईआर की समीक्षा में जुटे और अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। सीएम के निर्देश पर सरकार के मंत्री और विधायक जिले जिले और शहर शहर मीटिंग कर रहे हैं, अपने मतदाताओं का नाम सूची से कटने से बचा रहे हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी कानपुर पहुंचे और एसआईआर को लेकर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह के जिस बयान से बीजेपी का डर नजर आया वो सुन लीजिए। जो गांव में जा रहे हैं तो उनको भी समझाने का प्रयास हो रहा है कि गांव में जाने की जरूरत है। प्रधान का मतदाता सूची अलग है, ये मतदाता सूची अलग है, इसलिए यहाँ मतदाता बन जाइए, यही रहिए, यहाँ मकान है आपका तो यहाँ बन जाइए आप। इस प्रकार के सभी से संपर्क हो रहा है। सुना आपने, स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं कि जो लोग शहर में रहते हैं वो वहीं मतदाता बन जाएं, गांव जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल ये बात सामने आई है कि यूपी में एसआईआर के प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाता शहरी इलाकों से अपना नाम कटवाकर ग्रामीण इलाकों में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर के सियासत बहुत तेज है और इस बीच में बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जिनका पैतृक निवास ग्रामीण इलाकों में था और लेकिन वो रहते शहरी इलाकों में है। ऐसे में ज्यादातर लोग अपना दूसरा ऑप्शन चुन रहे हैं, यानी वो अपने पैतृक स्थान, पैतृक गांव से ही अपना एसआईआर भर रहे हैं, यानी वो वहां मतदाता रहना चाहते हैं। और इसको लेकर के तमाम सारे आवेदन आए हुए हैं। यहाँ पर तमाम सारे बीएलओ से उनसे हम बात करते हैं। सर, आप यहाँ पर देख रहे हैं बीएलओ हैं, बीएलओ आलोक कुमार श्रीवास्तव। आलोक जी, आप मुझे ये बताइए, क्या ऐसे लोग भी हैं जो ग्रामीण इलाकों में उनका पैतृक निवास है और रहते शहरी इलाकों में और वो अपना वोट गांव में ही रखना चाहते हैं या यहाँ पर शहर की तरफ उनका रुख है? नहीं सर, बहुत से ऐसे लोग मिले हैं जिनका गांव में है और यहाँ भी है, तो ज्यादातर लोगों ने यहाँ से अपना नाम हटवा करके गांव में ही ऐड करवाया है, तो यहाँ से हटवा दिया है। अब हमारे पास 60-65 लोग हैं, ऐसे फॉर्म आए हैं जो गाँव में थे और यहाँ भी थे, तो उन्होंने एक जगह पे ही किया है। गांव के लोगों की तरफ ज्यादा रुख है, गांव में ज्यादातर लोग गांव में ही कह रहे हैं और उनकी संपत्ति और जो भी है उसका वो हवाला देते हुए गांव की तरफ ही। जी। और भी बीएलओ जी, मैडम आपका क्या नाम है? ज्योति श्रीवास्तव। ज्योति जी, आप बताइए, क्या आपके पास इतने सारे फॉर्म रखे हुए हैं, आप लोगों का काम लगभग कितना पूरा हो गया है? सर, काम तो हमारा 100% डन हो गया है। अच्छा, डन हो गया है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो चाहते कि वो अपने गांव में ही अपना एसआईआर का फॉर्म भरे, यहाँ से नाम कटवाने के लिए आपको आवेदन कर रहे हैं? क्या ऐसे लोग हैं? बहुत सर, हमारे पास तो ऐसे भी लोग आ रहे हैं जिनका एसआईआर कंप्लीट हो गया है, उन्होंने खुद ही फिल किया, खुद ही भर के दिया और हमने डेटा सेव किया, लेकिन अब वो आ रहे हैं वापस से कि मैम ये मेरा कैंसिल कर दीजिए, मेरा काट दीजिए, मेरा गांव से भी भर गया, मुझे पता नहीं चला। या फिर ऐसे लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं मैम, अब हम सोच रहे हैं कि गांव से ही रखें।
तो ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जो लोग नाम अब कटवा रहे हैं। जैसे आज भी कल काम फिनिश हो गया, लेकिन आज भी काफी सारे फॉर्म आए हैं जो कटने के लिए आए हैं, जिनको गांव में रखना है, शहर में नहीं रखना। के लिए अलग तरीके का फॉर्म है? नहीं सर, इसी फॉर्म में है। अच्छा, जैसे कि ये फॉर्म है किसी का, तो अब इसको वो फिल नहीं कर रहे हैं, पर हम लोग एक सेफ साइड में लिखवा ले रहे हैं कि भाई आप लिख दीजिए इस पे कि आपको कहाँ से रखना है, तो वो लिखवा दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं और अपना कांटेक्ट नंबर डाल दे रहे हैं कि मुझे अपना मतलब एसआईआर अपने गांव से करवाना है। जी ये फॉर्म देखिए, आपको मैं फॉर्म दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए ये सज्जन हैं जो यहाँ के वोटर हैं गोमती नगर के, लेकिन ये गांव में चूंकि रहते हैं तो उन्होंने लिखा इसमें कि एसआईआर गांव से करवाया है और इन्होंने अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर भी इन्होंने डाला हुआ है। लोगों के शहर से गांव में मतदाता बनने का सबसे बड़ा असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी को चुनाव में शहरी मतदाताओं का वोट बड़ी संख्या में मिलता रहा है। शहरी वोटर बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक रहा है। बीजेपी को डर है कि अगर शहरी वोटर शिफ्ट हो गया तो 27 में उसकी मुश्किल बढ़ सकती। इसलिए सांसद, विधायक और बाकी नेताओं को कहा गया है कि शहरी वोटर्स के साथ मीटिंग करें, एसआईआर में उनके वोट ना कटने दें, शादियां तक छोड़ने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी की मुश्किल यह भी है कि समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी लगातार गांवों में एक्टिव है और वोटरों को जोड़ने में जुटे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि एसआईआर करने में इतनी जल्दबाजी की गई है कि बीएलओ को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। बीएलओ को यह तक नहीं पता है कि कौन सा फॉर्म किसे देना है। जहां चुनाव सुधार की जरूरत है, चुनाव आयोग को अपने आप में एसआईआर कराना चाहिए कि आखिरकार ये गलतियां, कमियां कैसे छूट गईं। तो अभी असली एसआईआर अगर किसी का होने की जरूरत है तो वो चुनाव आयोग की खुद है। रिफॉर्म डिफॉर्म कैसे हो गया? एसआईआर को लेकर अखिलेश के आरोपों और 27 में पीडीए का दाव कहीं बीजेपी को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए सीएम योगी भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। तोड़ने के लिए तो बहुत लोग हैं। कोई जाति के नाम पे तोड़ रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे तोड़ रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, तमाम अन्य वादों के आधार पर। और जितने भी तोड़क तत्व हैं, जब ये सत्ता में आते हैं केवल अपने परिवार के लिए सोचते हैं। सीएम योगी के हमले से साफ है कि बीजेपी किसी भी तरह एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के रुख से असहज, क्योंकि यूपी में उसकी ही मुश्किल बढ़ती दिख रही। अब विपक्ष, बीएलओ और तमाम लोग कह रहे थे कि ये समय कम है, तब उन्हें समझ में नहीं आया। अब चूंकि पीडीए ने अपना वोट बढ़वा लिया है, पीडीए प्रहरी ने जम के काम किया, अब उन्हें लगता है कि एसआईआर का समय बढ़ना चाहिए। इंडिया गठबंधन के हमारे साथी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर बीएलए के माध्यम से एसआईआर पर निगरानी रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वो प्रशासनिक मशीनरी के साथ मिलकर चुनाव आयोग के साथ गठबंधन करके लोगों के मूल अधिकार को काटना चाहती है। हम कतई ऐसा नहीं होने देंगे। 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया है। एसआईआर को लेकर यूपी में जो सियासी घमासान छिड़ा है, वो 27 के चुनाव का सियासी मुद्दा बनेगा या नहीं, फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन 27 के लिए पार्टियों ने इसके जरिए अपनी रणनीति बनानी जरूर शुरू कर दी है। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।